हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बेटे ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਆਫ ਮੀਓਸਿਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟੇ। ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਆਫ ਮੀਓਸਿਸ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੀਓਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ, ਮੀਓਸਿਸ 1 ਐਂਡ ਮੀਓਸਿਸ 2। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਲੈਪਟੋਟੀਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋ ਜਾਂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਹਿ ਦੋ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਮੇਰਾ ਨਿਊਕਲੀਓਲਸ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੁਪਲੀਕੇਟਿਡ ਸੈਂਟਰੀਓਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰੋਸੋਮ ਕਹਤਾ। ਸੇਮ ਲੇਬਲਸ ਨੇ, ਸੈਲ ਮੈਂਬਰੇਨ CM ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन NM लिख रही हाँ, NM न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज न्यूक्लियोलस, दिस इज क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन तीनों ने मिलके की बनाता जी, न्यूक्लियस बनाता। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया। आ मेरे को की आ गया, मेरा सेंट्रोसोम बन गया। क्लियर। हुण देखो, हुण आपां एक ते लेबल कर लिया, तुसी हर एक ते लेबल करना है एज यू ऑल नो। मैं एक ते तुहानूं लेबल करके दिखाता। हुण आ जाओ बेटे, आ मेरा फर्स्ट स्टेज है मियोसिस 1 च ए सेल एंटर कर गया, इट एंटर्स इन मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 दे अंदर आ मेरा न्यूक्लियस है। ठीक है जी, आ मेरे सेंट्रोसोम्स ने जेड़े उहदे सेंट्रीओल्स दूर दूर जाने शुरू हो गए, दे स्टार्ट अपार्टिंग फ्रॉम ईच अदर एंड एस्टर्स ने जेड़े वो बनने शुरू हो गए। ठीक, अंदर ना जेड़े क्रोमोसोम्स ने ना वो मेरे क्रोमोसोम्स की हो गए, थ्रेड च सुलझने शुरू हो गए। ठीक है, अगैन आपां इहनूं दो कलर्स दे नाल, इत्थे भी मैं दिखा रही हाँ, दो कलर्स दे नाल सुलझाता। ठीक है जी, हुण की होया, जाइगोटीन स्टेज आई जिहड़ी कि अपनी वेरी नैक्सट स्टेज है। ठीक है, इत्थे अपना न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। क्लियर, ओके है, न्यूक्लियोलस है जिहड़ा वो मेरे कोल इत्थे प्रेजेंट है। आ मेरे कोल सेकेंड स्टेज आई जाइगोटीन, दिस इज द सेकेंड स्टेज और कॉल्ड एज जाइगोटीन। जाइगोटीन दे अंदर आपां ने कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा सीगा कि जाइगोटीन दे अंदर साइनैप्सिस होगी। साइनैप्सिस का मतलब कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होगी। सेंट्रीओल्स होर दूर चले गए, होर दूर दिखा दो। सेंट्रीओल दे विच माइक्रोट्यूब्यूल्स आ गईयां ते जिहड़ियां मेरियां होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने ना उन्हां दी पेयरिंग होनी शुरू होगी। ब्लैक दे सामने ब्लैक आ गया एंड आई हैव इज आपां पर्पल दे सामने की बनाता, पर्पल बनाता। ठीक है जी, ला जरा पानी दे च आपां कित्थे पहुंच गए, जाइगोटीन स्टेज दे अंदर पहुंच गए। ठीक है, द फर्स्ट स्टेज है जेड़ी मेरी ए बेटे की है, दिस इज माय लेप्टोटीन स्टेज, दिस इज माय जाइगोटीन स्टेज। ठीक है जी, जाइगोटीन तो बाद की होया, पैकेटीन दे अंदर ਜਿਹੜੀਆਂ क्रोमोसोम्स ने उन्हां दी होर भी ज़्यादा कंडेंसेशन है ਜਿਹੜੀ ਉਹ होगी। ठीक है, क्रोमोसोम्स दी होर ज़्यादा कंडेंसेशन होगी। ਇੱਥੇ ਹੀ बना रही ਹਾਂ मैं फॉर योर कन्वीनियंस। आ मेरी जाइगोटीन है। ठीक है, आ मेरे सेंट्रीओल्स ने, एस्टर्स निकल रहे ने जो कि होर दूर पहुंच गए एक दूसरे तो। ठीक है, आ इन्हां दे अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स ने। आ मेरे क्रोमोसोम्स कंडेंस हो गए, दिस इज कंडेंसेशन। ते कंडेंस होके इन्हां ने की किया, एक दूसरे दे एंड्स तो बाइंड हो गए, दैट इज इन्हां ने एक दूसरे दे ऊपर एंड टू एंड ओवरलैपिंग कर ली, दिस इज कॉल्ड एज रीकॉम्बिनेशन। तो मेरी थर्ड स्टेज का नाम की हो गया, पैकेटीन स्टेज। ठीक है, पैकेटीन। पैकेटीन दे अंदर एक स्पैशल फीचर सीगा, वो की होया, क्रॉसिंग ओवर हुई। क्रॉसिंग ओवर नूं आपां होर की कहने आ, रीकॉम्बिनेशन फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, हुण आ जाओ जी, पैकेटीन तो बाद मैं नीचे ही जा रही हाँ, इत्थे ही पैकेटीन तो बाद अगली स्टेज आई जी
दिस इज सेल डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟੇ, डाइकाइनेसिस ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਕੇਟੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ डिप्लोटीन, सॉरी नॉट डाइकाइनेसिस, मेरे तो ऑलवेज बोलिया जाता है क्योंकि वो दोनों डी थे ना, तो दैट इज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन ਦੇ ਅੰਦਰ जी आलो आ मेरा आ गया न्यूक्लियर मैम्ब्रेन, आ मेरा एस्टर बन गया सेंट्रियोल जो कि अपोजिट पोल्स ते पहुंच गए। ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰਤਾ, ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਡਾਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਟੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਬਲੈਕ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਇਹਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ क्रॉस ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ क्रॉस ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆ ਪੁਆਇੰਟ, ਦਿਸ ਡਾਰਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਆਜ਼ਮੈਟਾ, ਕਿਆਜ਼ਮੈਟਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਸਜੰਕਸ਼ਨ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਡਿਸਜੰਕਸ਼ਨ, डिप्लोटीन स्टेज ਦੇ ਅੰਦਰ स्पेशल फीचर ਕੀ ਹੋਇਆ, डिसजंक्शनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। ਜਿਹੜੀਆਂ क्रॉस्ड क्रोमोसोम्स ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਿੰਡਲ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल स्टार्ट टू रप्चर, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रप्चर होना शुरू हो गया। क्रोमोसोम्स ने जेड़े अगर उन्हां दी कंडेंसेशन, वैसे तो कंडेंस हो चुके पूरी तरह, इत्थे डॉट है इत्थे डॉट है, भुलने नहीं हैगे बेटे, ठीक है, क्योंकि ये वेरीएशनस शो कर रहे ने। तो जेड़े सेंट्रीओल्स ने वो अपोजिट एंड्स ते पहुंच गए, ते जेड़े मेरे क्रोमोसोम्स ने वो होर भी ज़्यादा कंडेंस हो गए, न्यूक्लियर मैम्ब्रेन है जिहड़ा वो रप्चर होना शुरू हो गया। तो फाइनली न्यूक्लियर मैम्ब्रेन ने रप्चर होके की किया, स्पिंडल फॉर्म करता, ठीक है। तो इत्थे की होया, की चेंजेस आए, डायाकाइनेसिस दे अंदर की चेंजेस आए, न्यूक्लियर मैम्ब्रेन NM स्टार्ट्स टू रप्चर, ठीक है, NM रप्चर होना शुरू हो गया। ते सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स ते CEN सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स ते पहुंच गए, ठीक है जी। हुण देखो मेटाफेज, अगला केड़ा पार्ट आ गया जी, मियोसिस 1 दा मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 दे अंदर की होगा बेटे, आ रहा मेरा मेटाफेज 1, ਇਹਦੇ अंदर अपने कोल इक्वेटोरियल प्लेट्स बन जाएंगी, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेट्स बनिया ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਪਲੇਟਸ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਦੋ ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਪਲੇਟਸ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ सेम वही सेम पैटर्न दे अंदर आ मेरा सेकेंड पर्पल है, ਇਹਦਾ क्रॉस्ड सेगमेंट है आ रहा, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕ ਪਲੇਟ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕ ਪਲੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ, ਫੋਰਸਿਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਟਾਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕ ਪਲੇਟ ਬਣੂਗੀ, M ਪਲੇਟ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕ ਪਲੇਟ ਬਣੂਗੀ, एंड ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਲਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। एनाफेज ਦੇ अंदर व्हाट विल बी देयर, एनाफेज ਦੇ अंदर जी सेपरेशन होनी शुरू हो जाऊगी, दो पार्ट्स ਦੇ अंदर सेपरेशन होगी, एनाफेज 1 ਤੇ एनाफेज 2 ਦੇ अंदर, ठीक है जी। 1 ਦੇ अंदर ਤਾਂ ਇਹ दूर दूर जानियां शुरू हो जाएंगे, पूरी क्रोमोसोम दूर जाऊगी बेटे, ठीक है। पूरी क्रोमोसोम विल स्टार्ट टू मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। ਜਿਹੜੀਆਂ क्रोमोसोम्स ने एनाफेज 1, एनाफेज 1 क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। कदों, ਜਦੋਂ एनाफेज शुरू होया,
in the beginning, early anaphase, in early anaphase they start to apart from each other, ਤੇ late ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ opposite ends ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਫੀਚਰ ਬਣਾਵਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਜ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂ, ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਐਨਾਫੇਜ਼ ਬੇਟੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਆ ਰਿਹਾ ਐਨਾਫੇਜ਼, ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਨਾਫੇਜ਼ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸੈਂਟਰੀਓਲਸ, ਸਪਿੰਡਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਪਰਪਲ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਪਰਪਲ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਆਪਣੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆ ਇੱਕ ਬਲੈਕ क्रोमोजोम इधर आ गई, आ एक ब्लैक क्रोमोजोम इधर आ गई। तो ये पूरी तरह हो गया ना, पूरी तरह बिल्कुल पोल्स ते पहुंच गया। दिस इज माय लेट एनाफेज। ठीक है, एनाफेज 1, लेट एनाफेज 1 एंड दिस इज अर्ली एनाफेज 1। क्लियर। हुण आ जाओ बेटे टीलोफेज दे अंदर की होगा। टीलोफेज कुछ भी नहीं, टीलोफेज 1 इन्वेजिनेशन होगी। जो प्रोफेज दे अंदर स्पिंडल बनया सीगा, वो स्पिंडल डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है, न्यूक्लियर मैम्ब्रेन स्टार्ट्स टू फॉर्म हो जाती है, ते क्रोमोसोम्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਪਲ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਇੱਧਰ, ਇੱਕ ਪਰਪਲ ਉੱਧਰ, ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਉੱਧਰ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟਡ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸੈਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। पर हुण इत्थे की होगा, वो बिल्कुल क्रोमेटिन दी फॉर्म च नहीं रहिंदियां क्रोमोसोम्स। ठीक है, इनू अगर आपां दोबारा शो करिए तो इत्थे आ एक ब्लैक दे नाल शो करता, आ एक पर्पल, आ एक ब्लैक ते सैकेंड मेरा की हो गया पर्पल। हुण इत्थे एक बहुत ही शॉर्ट मैं कल कहा सीगा इंटरफेज आंदा है, उसदे अंदर सेंट्रीओल्स, क्योंकि हुण आपां नूं एक एक पेयर होर चाहिए ना दोबारा स्पिंडल बनाने लई, तो सिर्फ सेंट्रीओल्स ने जिहड़ियां उन्हां दी डुप्लीकेशन हुंदी है, क्रोमोसोम्स तां ऑलरेडी डबल्ड ही ने। ठीक है, हुण मेरे कोल आ दो सैल्स बन गए बेटे, आई हैव नाउ इज 2 सैल्स। हुण आपां इत्थे अपने कोल एक सैल आ रहा, दूसरा सैल आ रहा, तो यानी कि मियोसिस 1 दे लास्ट च, इन द एंड ऑफ मियोसिस 1 मेरे को किन्ने सैल्स आ गए, 2। हुण देखो उन्हां दोनां दे अंदर किन्ने किन्ने क्रोमोसोम्स ने, 46 तो शुरू होए सीगे, दोनां दे अंदर 23 आ गया। यानी कि मियोसिस 1 ने की किया, रिडक्शन तां करती। मियोसिस 1 इज रिडक्शनल इन नेचर, इन्हें क्रोमोसोम्स दे पेयर्स नूं आपस च सैपरेट करता। तां हुण देखो सिग्निफिकेंस की हो गया क्रोमोसोम 1 दा, मियोसिस 1 दा, सॉरी, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस 1। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस की है बेटे, जेडे होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने ना वो सैपरेट हो जाते ने, ते मेरा क्रोमोसोम्स दा नंबर है जेड़ा वो रिड्यूस होके हैप्लॉइड हो जाता है, जो कि गैमीट्स दी फॉर्मेशन लई जरूरी है। ठीक है, आ सिग्निफिकेंस है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स आपां नूं जिहड़ा हाफ नंबर चाहिदा सीगा, हैप्लॉइड नंबर चाहिदा सीगा, वो कौन करदा है, वो मेरा मियोसिस 1 करदा है। ठीक है, तो ये हो गया जो आपां नूं चाहिदा सीगा। सैकेंड की है इहदा इंपॉर्टेंस, सैकेंड इंपॉर्टेंस की है, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ क्रॉसिंग ओवर ਹੁੰਦੀ है, रिकॉम्बिनेशन फॉर्मेशन ਹੁੰਦੀ है, नवे नवे करैक्टर्स ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ करैक्टर्स ਦੀ फॉर्मेशन ਹੁੰਦੀ है। ठीक है, तो अपने कोल की आ गया बेटे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ਇਹਦੇ अंदर क्रॉसिंग ओवर ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ एक डिसएडवांटेज भी है। अगर मान लो डिसएडवांटेज की है बेटे, अगर मान लो क्रोमोसोम्स दी सेपरेशन पूरी तरह ना होए ड्यूरिंग डिसजंक्शन, डिसजंक्शन कदों होया सीगा, डिप्लोटीन दे अंदर, अगर वो क्रोमोसोम्स दे पार्ट पूरी तरह अलग होके एक दूसरे दे ऊपर पेस्ट ही ना होन। ठीक है, आ मान लो आ क्रॉसिंग ओवर होई हुई है, ये पूरी तरह अलग नहीं होई, या एक दा अलग हो गया दूसरी दा नहीं होया, एक कोल ज्यादा आ गया ते एक दे कोल आया ही नहीं। मैं इत्थों खुला दिखा दिन्नी हां। ठीक है, एक दे कोल आया ही नहीं, अटैचमेंट ही नहीं हुई, तो ये दोनों गलत स्पर्म्स फॉर्म करनगे, जिहदे नाल बच्चे दे अंदर एबनॉर्मैलिटीज़ आ सकदियां ने। ठीक है जी, तो ये मैं जरूरी पॉइंट सीगा, ये डिस्कस करना जरूरी सी। ठीक है, तो अगर डिसजंक्शन पूरा नहीं होया तो क्रोमोसोम दा पार्ट पूरी तरह दूसरी दे ऊपर जाके पेस्ट नहीं होया, तो प्रॉब्लम आ सकती है इन द नैक्सट जनरेशन। ठीक है,
ਹੁਣ देखो ਹੁਣ इस तो बाद अपने कोल की आ गया मियोसिस 1 आ गया, इस तो बाद मियोसिस 2 भी मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया ना। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋ ਸੈਲਸ ਨੇ ਨਾ, ਆ ਦੋ ਸੈਲਸ, ਆ ਦੋਨੋਂ ਸੈਲਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਚ ਜਾਣਗੇ ਮਿਓਸਿਸ 2 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਦੋ ਸੈਲਸ ਦੁਬਾਰਾ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆ ਦੋ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਮਿਓਸਿਸ 1 ਤੋਂ ਆਏ। ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆ ਇਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਆ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰੀਓਲਸ ਡੁਪਲੀਕੇਟਡ ਨੇ, ਆ ਇਹਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਪੈਕਟ मतलब पूरी तरह थ्रेड मतलब ਜਿਹੜਾ क्रोमेटिन ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ क्रोमोसोम्स आ गए। नाउ these two cells will undergo meiosis 2, ठीक है जी। meiosis 2 ਇਹ ਦੋਨੋਂ सेल्स ਕਰਨਗੇ। क्लियर? ਤਾਂ मैं ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬਣਾਉਂਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ श्योर है भी ਉਹੀ ਬਣੂਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ प्रोफेज 1 आ गया। प्रोफेज 1 ਦੇ ਅੰਦਰ क्रोमोसोम्स ਦੀ कंडेंसेशन होगी। one will be black and one will be पर्पल, ठीक है। कंडेंसेशन होगी, सेंट्रीओल्स दूर जाने शुरू हो गए, प्लस अपने कोल की होया स्पिंडल है जिहड़ा वो प्रोफेज दे अंदर फॉर्म हो गया। आ स्पिंडल बन गया। आ मेरे कोल एक क्रोमोसोम आ गया, ठीक है। आ अपने कोल जिहड़ा सेकंड वाला क्रोमोसोम सीगा ये आ गया, ठीक। प्रोफेज दे अंदर इन्ना हो गया। हुण इत्थे एक चीज़ होर आ गई भी मियोसिस 2 दी नीड की है, वाई देयर इज द नीड ऑफ मियोसिस 2, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। मियोसिस 2 दी नीड की सी बेटे? क्योंकि क्रोमोसोम्स ने जेड़े वो डबल्ड विद द अमाउंट ऑफ डीएनए ने, दे आर हैविंग द डबल्ड अमाउंट ऑफ द डीएनए। तो आप डीएनए डबल्ड नेक्स्ट जनरेशन च नहीं भेज सकते। सो as to keep the amount of DNA constant, so as to keep the amount of DNA constant, clear। DNA ਦਾ amount constant ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? there will be meiosis 2, ठीक है। there will be meiosis 2, ठीक है। आ मेरा प्रोफेज 1 हो गया। मेटाफेज 1 इज ईजी क्वाइट, ठीक है। वो तो आप स्पिंडल ही बनाना है। स्पिंडल बना के आ रही मेरी पर्पल ते आ रही अपनी ब्लैक, दोनों लाइन अलाइन हो गया इको ही इक्वेटोरियल या मेटाफेजिक प्लेट ते। हुण की होगा? एनाफेज 2 दे अंदर, इन एनाफेज 2 सेंट्रियोल्स, दिस इज स्पिंडल, इन्हां ते फोर्सेस लगियां ते अपने कोल की होगा? व्हाट विल बी देयर? आ मेरी पर्पल और ब्लैक क्रोमोसोम्स ने जड़ियां वो सेंटर चो ब्रेक हो गई। टीलोफेज के अंदर, एनाफेज 2 दे अंदर अर्ली एंड लेट लगा लो, ए की हो गया? दोनों अपने अपने पोल्स ते आ गया, ठीक है। दे विल लाई ऑन देयर पोल्स, ठीक है। हुण की होगा? इनवेजिनेशन, इनवेजिनेशन हुई एंड फाइनली दो सैल्स ने जेड़े वो बन जाएंगे। तुसी प्रॉपर बनाना है बेटे। उरे स्पिंडल रप्चर हो रहा है, दोबारा न्यूक्लियर मैम्ब्रेन बन रही है, क्रोमोसोम्स ने जेड़े ओहो सेंट्रियोल्स च कन्वर्ट हो रहे ने ते अपने कोल फाइनली आ न्यूक्लियस दे अंदर न्यूक्लियर मटीरियल इत्थे सेंट्रियोल्स लाई कर रही ने, ठीक है जी। तो मेरे कोल टोटल नंबर ऑफ सैल्स कितना बन गया? लास्ट च 4 बन गया, ठीक है। अगर किसी को स्टिल डायग्राम्स के अंदर कोई कन्फ्यूजन है बेटे तो मैं दोबारा दिखा देनी हाँ, दोबारा देख लो, ठीक है। आप ना शुरू होया मियोसिस 2 तो आ मेरा फर्स्ट डायग्राम है इंटरफेस, लैप्टोटीन जाइगोटीन के अंदर साइनैप्सिस हुई, सेम क्रोमोसोम्स में सामने हमने दिखाती हैं, पैकेटीन च क्रॉसओवर होया, डिप्लोटीन के अंदर सेपरेशन होगी, डिसजंक्शन कहा सी जिन्हों आपां, डाइकाइनेसिस के अंदर स्पिंडल रप्चर होना शुरू हो गया, मेटाफेज के अंदर दो मेटाफेजिक प्लेट्स बनिया, एनाफेज के अंदर पूरा पूरा क्रोमोसोम की सेपरेशन होगी। फिर टीलोफेज के अंदर दोबारा फिर जिहड़ा मटीरियल है वो अपीयर होना शुरू हो गया, दो सैल्स बन गए। हुण दोनों दे दोनों सैल्स एज वी ऑल नो, दोनों दे दोनों सैल्स दे विल पार्टिसिपेट इन मियोसिस 2। तो ओवरऑल आपां मियोसिस 2 दा भी डिस्कस कर लिया सिग्निफिकेंस। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस 2। तो मियोसिस दा ओवरऑल सिग्निफिकेंस की है बेटे? मियोसिस दा ओवरऑल सिग्निफिकेंस अपने को आ गया कि इहदे नाल गैमीट्स दी फॉर्मेशन हुंदी है, ठीक है। क्रोमोसोम्स का नंबर है जिहड़ा वो स्टेबल रहिंदा है,
म्यूटेशनस आंदियां ने ते वेरीएशनस ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਮੈਂ, ਓਵਰਆਲ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ऑफ meiosis, ठीक है। meiosis दी overall significance की है, what is overall significance? तो overall significance दे अंदर first आ गया it helps in the formation of gametes, ठीक है। तो ये gametes दी formation दे अंदर help कर दी है। अगर कोई plant है, कोई fungi है, तो वो दे अंदर spores दी formation दे अंदर भी help कर दी है। थर्ड आ गया it helps to maintain the chromosomal number। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਿਓਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ 46 ਹੈ ਜਿਹੜਾ 23 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ 46 ਹੋ ਜੇ। ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਰੀਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਕਿਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਥੀਸ 5 ਆਰ ਦਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਮਿਓਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਓਸਿਸ ਦੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮਿਓਸਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੰਜਾਈ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜੋ ਮੋਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਿਓਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਪਲੋਇਡ ਲਾਈਫ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈਪਲੋਇਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਉਹ ਡਿਪਲੋਇਡ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਿਓਸਿਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਿਓਸਿਸ ਲੋਅਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਹਾਇਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਤੱਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਮਿਓਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ? ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮਿਓਸਿਸ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਗਡਮ ਪਲਾਂਟੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮਿਓਸਿਸ ਕੀ ਹੈ? 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਮਿਓਸਿਸ। ਫਰਸਟ ਹੈ ਗੈਮੀਟਿਕ ਮਿਓਸਿਸ। ਗੈਮੀਟਿਕ ਮਿਓਸਿਸ, ਗੈਮੀਟਸ बनना मतलब देखो नाम तो ही क्लियर है, गैमीट्स बन रहे ने। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਮਿਓਸਿਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਓਸਿਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਗੈਮੀਟਸ ਸਦਾ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੇ। ਗੈਮੀਟਸ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲਈ ਰਹੇ ਨਾ, ਫੀਮੇਲ 'ਚ ਐਗ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੈਮੀਟਸ ਦੇ ਫਿਊਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇੱਕ 46 ਨੰਬਰ ਤੋਂ 23 ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਬਟ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਵਾਪਸ 46 ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਡਿਪਲੋਇਡ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੈਪਲੋਇਡ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਮੇਟਿਕ ਮਿਓਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਕੇ। ਗੈਮੇਟਿਕ ਮਿਓਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੈਮੇਟਿਕ ਮਿਓਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਪਲੋਇਡ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਜਰਮ ਸੈੱਲ। ਆਈ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਦ ਕਲਰ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ डिप्लॉयड ਸੈੱਲ ਹੈ, ਉਹ 2n ਹੈ, ਜਰਮ ਸੈੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੈਮੇਟਿਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਓਸਿਸ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਮਿਓਸਿਸ ਹੋਈ? ਗੈਮੇਟਿਕ ਮਿਓਸਿਸ। ਹਾਇਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੈਮੇਟਿਕ ਮਿਓਸਿਸ ਹੋਈ, ਗੈਮੀਟਸ ਬਣੇ। ਉਹ ਗੈਮੀਟਸ ਕੀ ਨੇ? ਹਾਫ ਨੇ, ਹੈਪਲੋਇਡ ਨੇ, ਹਾਫ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ। ਇਹ ਗੈਮੀਟਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2n ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣਾਤਾ। 2n ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? 2n ਤੋਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? 2n ਬਣ ਗਿਆ। ਗੈਮੀਟਸ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹੇ? ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹੇ। ਤਾਂ n ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਫॉर ਸਮਾਲ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬੇਬੀ ਬਣਦਾ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਿਪਲੋਇਡ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਡਿਪਲੋਇਡ। ਹੈਪਲੋਇਡ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਲ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੈਪਲੋਇਡ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਓਸਿਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਹੈਪਲੋਇਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵਡ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਮੇਟਿਕ ਮਿਓਸਿਸ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਗੈਮੇਟਿਕ ਮਿਓਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਾइंड ऑफ मियोसिस,
ਸੈਕਿੰਡ ਕਾइंड जो कि कुछ ਲੋਅਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਵੇਂ ਫੰਜਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ that is called as sporic meiosis। ठीक है, सेकेंड ਜਿਹੜਾ टाइप है zygotic meiosis, not sporic, sporic थर्ड है बेटे, स्पोरोजेनेटिक कहते हैं ਉਹਨੂੰ। सेकेंड है मेरे ਕੋਲ second we have is zygotic meiosis। second is zygotic meiosis। zygotic meiosis, zygotic meiosis मतलब ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2n ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है। बट ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਨਾ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਹੈਪਲੋਨਟਿਕ ਹੋਊਗਾ, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਪਲੋਇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਡਿਪਲੋਇਡ ਹੈ ਗੈਮੇਟਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣਨੇ ਉਹ ਹੈਪਲੋਇਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਸ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣਨਾ ਉਦੋਂ ਡਿਪਲੋਇਡ ਹੈ, ਰੈਸਟ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਉਹ ਹੈਪਲੋਇਡ ਹੈ, ठीक है। ਤਾਂ small is diploid period is short and haploid period is long। ਉਹਦੇ ਚ opposite ਹੋ ਗਿਆ, diploid is long and haploid is short, ठीक है। ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਪਲੋਇਡ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਉਹ n ਹੈ। n ਨੇ ਗੈਮੀਟਸ ਫਾਰਮ ਕੀਤੇ, ਗੈਮੀਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ n ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੈਮੀਟਸ ਦੀ ਕੀ ਹੋਈ, ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਫੰਜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ ਫੰਜਾਈ। ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2n ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੀਓਸਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਓਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਾਈਗੋਟਿਕ ਮੀਓਸਿਸ। 2n ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, n ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਪੋਰਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ੂ ਸਪੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ੂ ਸਪੋਰਸ ਹੀ ਲਾਈਫ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਹੈਪਲੋਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣਾਉਣਗੇ, ठीक है जी। यानी कि ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੈਮੀਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ n ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਪਲੋਇਡ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਗੈਮੀਟਸ ਕਦੇ ਵੀ 2n ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਗੈਮੀਟਿਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜ਼ਾਈਗੋਟਿਕ ਹੈ। ਗੈਮੀਟਸ ਆਰ n ਨੰਬਰ, ਉਹ n ਨੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣਿਆ। ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵਡ, ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵਡ, ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵਡ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਈਗੋਟਿਕ ਮੀਓਸਿਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੈਮੀਟਸ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵਡ ਨੇ ਉਹ ਗੈਮੇਟਿਕ ਮੀਓਸਿਸ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈਪਲੋਇਡ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵਡ ਹੈ ਉਹ ਗੈਮੇਟਿਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡਿਪਲੋਇਡ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵਡ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਈਗੋਟਿਕ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੈकेंड ਜ਼ਾਈਗੋਟਿਕ ਮੀਓਸਿਸ। एग्जाम्पल आ गया फंजाई। फंजाई इज द एग्जाम्पल ऑफ ਜ਼ਾਈਗੋਟਿਕ ਮੀਓਸਿਸ, ठीक है। कि ਜਿਹੜੀ ਫੰਜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈਪਲੋਇਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਗੈਮੀਟਸ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ 2n ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ 2n ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੀਓਸਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਓਸਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੰਜਾਈ ਦੇ ਸਪੋਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਪਲੋਇਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਿਪਲੋਇਡ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵਡ ਹੈ, ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਹੈ, थर्ड टाइप ऑफ मियोसिस, जो कि अगेन कुछ लोअर प्लांट्स दे अंदर हुंदा है, जिवें कि मॉसेस हो गए, फर्न्स हो गए, ठीक है। आपां प्लांटे दे अंदर होर भी डिस्कस करांगे। इनू कहंदे हैं स्पोरोजेनेटिक मियोसिस और इंटरमीडिएट मियोसिस। थर्ड इज इंटरमीडिएट मियोसिस। थर्ड इज इंटरमीडिएट मियोसिस। इंटरमीडिएट मियोसिस दोनों का विचकार वाला मियोसिस, ठीक है, जिदे अंदर हैप्लोइड ते डिप्लोइड है जिहड़ा वो इक्वल समय लई रहणगे, यानी कि हैप्लोडिप्लोंटिक कह लो, ठीक है। तो इहदे अंदर कुछ स्पोर्स बनते हैं। इहदे अंदर देखो की होगा, जिहड़ा स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट दैट इज 2n स्ट्रक्चर, इन्हें बनाए मियोसिस नाल स्पोर्स, स्पोरिक मियोसिस कीती, स्पोरिक मियोसिस कीती, दैट इज n। स्पोरिक मियोसिस तो की बने, स्पोर्स बने, स्पोर्स की ने n, ठीक है। हुन आ सारा लाइफ इहदी n होगी ना, n स्पोर्स तो की बने, इन्हां n स्पोर्स दी ही माइटोसिस हुई,
माइटोसिस हुई, इन्हों ने गैमीट्स बनाए, गैमीटोफाइट्स बनाते, मतलब सेल्स बने जो कि गैमीटोफाइट्स ने। वो की ने गैमीट्स, तो मैं पहले ही किया, गैमीट्स आर ऑलवेज n इन नंबर। ਜਿਹੜੇ गैमीट्स गैमीटोफाइट्स तो की बने, गैमीट्स बनते ने, गैमीट्स आर n इन नंबर। गैमीट्स दी की हुई फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन हुई तो 2n स्ट्रक्चर बन गया ना जाइगोट। की बनया जाइगोट, जाइगोट 2n है, ठीक है। हुण इस जाइगोट तो स्पोरोफाइट बनया 2n। तो देखो इन्हें अद्धा टाइम अपनी जिंदगी का 2n स्टेज च रहा, अद्धा टाइम अपनी जिंदगी का n स्टेज के अंदर रहा, इक्वल इक्वल टाइमिंग हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने आपां कहने हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक दैट अकर्स इन सम लोअर फर्न्स एंड मॉसेस, ठीक है। तो इनू कहते हैप्लोडिप्लॉन्टिक और इंटरमीडिएट काइंड ऑफ द मियोसिस, ठीक है। तो मियोसिस दी थर्ड कैटेगरी है जिहड़ी वो इंटरमीडिएट मियोसिस है बेटे, दैट इज द बिटवीन द टू, ठीक है। या ना तो उनके अंदर जिहड़ा है गैमीट शॉर्ट लिव्ड है, ना ही उनके अंदर जाइगोट शॉर्ट लिव्ड है। तो 2n ते n है जिहड़े वो इक्वल चलन जी दे अंदर, उन्होंने आपां कहने आ इंटरमीडिएट काइंड ऑफ द मियोसिस, ठीक है बेटे। तो हुण अपने कोल ऑलमोस्ट चैप्टर है जिहड़ा वो फिनिश हो गया। जिहड़े अपने डिफरेंसिस ने बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस, ये बेटे तुसी सब ने जो भी तुहाडे कोल हेल्पिंग बुक्स ने, हर हेल्पिंग बुक दे अंदर एटलीस्ट 25 डिफरेंसिस ने जिहड़े वो दिते हुए ने। तो तुसी एटलीस्ट 20 डिफरेंसिस जो भी तुहानू ईजी लगन वो डिफरेंसिस तुसी याद करने हैं बेटे, ठीक है। उस तो बाद है बेटे एक केमिकल की गल करूंगी, कॉल्चीसीन। कॉल्चीसीन एक केमिकल हुंदा है, कॉल्चीसीन, कॉल्चीसीन। ये की करता है, रिसर्च च यूज करते हैं। ये ना सैल जो आप क्रोमोसोम्स नू स्टडी करना है तो आप थ्रैड नू स्टडी करना ईजी है कि शॉर्ट नू स्टडी करना ईजी है। तो अगर किसी सैल के अंदर सैल डिवीजन चल रही होंगी है ना, तो उन्होंने कॉल्चीसीन दे नाल ट्रीट कर दो तो उहदियां क्रोमोसोम शॉर्ट दिखदियां ने, शॉर्ट एंड कंडेंस्ड स्टेज के अंदर दिखदियां ने। तो अगर किसी भी सैल का आप सैल डिवीजन नू हिंडर करना है, रोकना है, तो आप उन्होंने कॉल्चीसीन दे नाल ट्रीट कर देने बेटे, ताकि उहदियां क्रोमोसोम्स नू कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर जिहड़ा है वो स्टडी किया जाए, तो उन्हों का क्रोमोसोम्स का पैटर्न है जिहड़ा वो ईजीली स्टडी किया जाए। इस तो इलावा पॉलीपोलॉइडी, पॉलीपोलॉइडी हुंदा है जदों किसी दे अंदर पॉलीपोलॉइडी, तुसी +2 च भी पढ़ोगे पॉलीपोलॉइडी। पॉली मतलब मैनी, पोलॉइडी मतलब सैट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। जिवें नॉर्मल इज सपोज आप 2n तो चले, अगर आप 3n करना है, 4n करना है, 5n करना है किसी दे अंदर, तो आप इस स्टेज दे नाल, क्योंकि मैटाफेज दे अंदर ही क्रोमोसोम्स नू हिंडर कर दिंदा, एनाफेज होण ही नहीं दिंदा। तो अगर आप किसी प्लांट दे अंदर, जनरली ये प्लांट्स च यूज किया जाता है, उन्होंने क्रोमोसोम्स दे सैट्स दे नंबर नू इनक्रीज करन लई, जिवें आप हाइब्रिड्स बनाने, नवे नवे प्लांट्स बनाने, तो उन्हों दे अंदर कॉल्चीसीन नाम का कैमिकल यूज किया जाता है। कॉल्चीसीन एक काम है उहदा रिसर्च दे अंदर सैल साइकिल नू हिंडर करना, सैकेंड है पॉलीपोलॉइडी कॉज करना, ठीक है। तो एक बार फिर देखो मियोसिस दियां 3 टाइप्स ने ऑन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। अगर वो हायर ऑर्गेनिजम्स च हो रही है तो गैमीट्स बन रहे ने, गैमीट्स n इन नंबर हुंदे ने, ते जाइगोट है जिहड़ा वो 2n इन नंबर हुंदा है। ते ज़्यादा उहदा लाइफ है जिहड़ा वो 2n नहीं रहिंदा है, सिर्फ स्मॉल टाइम लई गैमीट्स n हुंदा है। इस तरह की मियोसिस नू गैमेटिक मियोसिस कहते हैं, जिहदे अंदर 2n है जिहड़ा वो शॉर्ट लिव्ड होए, ज़्यादा समा वो n दे अंदर ही बिताए, उन्होंने कहते हैं जाइगोटिक, ठीक है। तो जेडे जीव दे अंदर इक्वली होए, मतलब अद्धा समा जिहड़ा ओहदी लाइफ है वो n स्टेज च रहे, ते अद्धा टाइम पहला देखो स्पोरोफाइट तो उन्हें जो मियोसिस की तो स्पोरिक मियोसिस हुई तो स्पोर्स बने, फिर वो स्पोर्स ने गैमीट्स बनाए, स्पोर्स ने गैमीटोफाइट्स मतलब सेल्स बनाए, सेल्स तो गैमीट्स बने, या स्पोर्स तो गैमीट्स बने, टाइम तो लग गया ना। तो ज़्यादा टाइम इक्वल टाइम n ते 2n स्टेजेस दे अंदर रहा, तो उन्होंने आप कहने इंटरमीडिएट और स्पोरिक मियोसिस, ठीक है। जाइगोटिक, गैमेटिक एंड स्पोरिक मियोसिस, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर बेटे। थोड़ा चैप्टर है जिहड़ा वो ऑलमोस्ट नहीं पूरा ही फिनिश हो गया, बस डिफरेंसिस ने वो तुसी अपने आप करने ने। अगर किसी बच्चे को स्टिल कोई डाउट है तो मैं कल कोई क्लास नहीं अपलोड करूँगी, परसों मैं डाउट क्लास रखूँगी। तुसी कल अपनी वीडियोज़ कंप्लीट कर लो, जो भी चीज़ां ने उन्होंने रीड आउट कर लो,
ताकि ਆਪਾਂ परसों इस चीज़ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ डाउट्स क्लास ਦੇ अंदर ਲੈ ਲਈਏ, फिर ਆਪਾਂ इस चैप्टर ਦਾ टेस्ट ਲਵਾਂਗੇ एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, थैंक यू सो मच।